वो हिंदुत्व के बारे में सोचता है। यानी घूम फिर के वोटरों के मन में बस एक ही चीज चल रही है, हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व। 60 सालों में आज तक उनको हिंदू मुस्लिम का खतरा नहीं हुआ, और ये 15 साल से आए हैं भाजपा वाले और बता रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। कहाँ हिंदू खतरे में है? मेरा दादा मेरा बाप खतरे में नहीं था, इनके कहने से मैं खतरे में आ जाऊंगा। तो लगता है जीएसटी वाला ये जो भी कदम है ये कदम सही लग रहा है, क्योंकि मान लीजिए जब तक सरकार के खजाने में टैक्स नहीं जाएगा तब तक आगे चल के विकास नहीं होगा, और विकास जब तक नौकरी भी दीजिए। नौकरी नहीं है। नौकरी कहाँ है? कौन पाया? 4-5 साल में कौन नौकरी पा गया बताइए? कोई नौकरी पाया है? 4-5 साल में नौकरी नहीं। बेरोजगारी है, बेरोजगारी मतलब कि है, महंगाई भी है, लेकिन बीजेपी जहाँ तक कि बहुत अच्छी है। अब है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मिलकर रहना है, तभी भाईचारा रहेगा, तभी भाई भाई कहलाएंगे। ये ऐसी सरकारें नहीं चाहिए हमें जो केवल न्यूज़ 24 और मैं आपके साथ आकाश सिंह। आगामी 2024 में सांसद यानी लोकसभा के चुनाव होने हैं, और हम इस समय ऐसी जगह पे मौजूद हैं जिसका नाम ही इस बार भाजपा का गढ़ कहा गया, क्योंकि लगातार कई बार यहाँ पे भाजपा ने अपनी धौंक जमा के रखी, और ये सीट जो है वो हमेशा से यहाँ के सूबे के मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ बाबा के नाम पर दर्ज रही है। हमेशा से यही रहा है कि यहाँ पे भाजपा ने अपनी एक खास पकड़ बनाई है, और इस बार भी यहाँ पे लोकसभा के जो सांसद हैं वो भाजपा से हैं, जिनका नाम आप बखूबी जानते हैं। बहुत सारी बातें हैं। मैं आज यहाँ गोरखपुर में नौका विहार पे उपस्थित हूँ, और यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो वोटर हैं, जो गोरखपुर की जनता है, वो इस बार 2024 में क्या सोच रही है, कहाँ जाने की सोच रही है, क्या डाउन। और अब हम लोगों से बात करेंगे, लेकिन आपको एक अच्छी चीज दिखाना चाहता हूँ। हमारे पीछे अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि एक वो दिखाएं कि गोरखपुर में रामगढ़ ताल के किनारे जो ध्वजा है, हमारा भारत के ध्वजा को इस प्रकार से लहराता हुआ, एकदम सीना चौड़ा करके सारी चीजें बताता हुआ हमारा ध्वजा हमारे पीछे दिखाई दे रहा है। तो ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम ध्वजा के नीचे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे जिन लोगों से, जिन वोटरों से, जिन व्यक्तियों से, आज हम बस यही जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या मुद्दा है, और उनका किस प्रकार से इस जो आगामी चुनाव है 2024 का, वो किस प्रकार से देखते हैं और किस प्रकार से इस चीज को वो मानते हैं। वोटरों का हाल। भैया नमस्कार। नमस्कार भैया। क्या लगता है इस बार गोरखपुर में जो लोकसभा के आगामी चुनाव है 2024 में, जिसपे ये तो गोरखपुर की जो सदर सीट है वैसे ही हमेशा से भाजपा के कब्जे में रही है, रवि किशन अभी सांसद है यहाँ के, तो क्या लगता है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है? क्या इस बार जो रवि किशन ने काम करवाया है या गोरखपुर का डेवलपमेंट हुआ है उस पर जाएंगे, या फिर राहुल गांधी के साथ जुड़ेंगे जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं? नहीं सर, हम तो बिल्कुल एकदम बीजेपी के साथ है, शुरू से है, आगे भी रहेंगे। और जो है कि यहाँ पे बीजेपी सरकार में आपको रोड गली गली तक बन गई है। बेरोजगारी है, बेरोजगारी मतलब कि है, महंगाई भी है, लेकिन बीजेपी जहाँ तक कि बहुत अच्छी है और बहुत डेवलपमेंट हो रही है इस समय। विपक्ष हमेशा मुद्दा उठाती है। आपको याद होगा कि अभी जल्द ही एक मुद्दा उठा था हत्या वाला, श्रद्धा हत्या कांड, आपने सुना होगा, दिल्ली में हुआ था। उसी से रिलेटेड एक और मर्डर होता है, बिहार में होता है। सारी पार्टियां उस पे श्रद्धा मर्डर केस पे बोलती हैं, लेकिन जब बिहार पे की बच्ची का रेप होता है, उसका मर्डर होता है, तो उस पे कोई नहीं बोलता है। तो क्या लगता है कि मतलब ये इफेक्ट नहीं डालेगा? क्योंकि आज ही नीतीश कुमार ने बोला है कि हम महागठबंधन का अगुवाई करेंगे और हम आगे जाके महागठबंधन को एक नई दिशा देंगे और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लड़ेंगे। नहीं, ये तो विपक्ष पार्टी का काम है कि उल्टा बोलना, उसको मतलब कि भड़काना, लेकिन जो है बीजेपी वो सबसे बेस्ट है। हम जान रहे वो पार्टी अगर चली गई तो फिर कभी कोई सुधार नहीं आ सकता है। बेरोजगारी का भी एक मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या लगता है आपको बेरोजगारी के मुद्दे पे भाजपा को घेरा जाएगा या नहीं घेरा जाएगा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। यानी आप नौकरी पा गए हैं? नहीं, ऐसी बात नौकरी ने मेरा खुद का अपना लोग जैसे यंग जो लोग थे वो हमेशा से विपक्ष का एक बड़ा मुद्दा रहा है कि अनएम्प्लॉयड बढ़ा है। तो क्या लगता है कि इस बार एम्प्लॉयमेंट को लेके, अनएम्प्लॉयमेंट को लेके एक चर्चा रहेगी, भाजपा को घेरने की एक मुहिम चलेगी, या फिर वो भी फेल हो जाएगी? वही राम मंदिर वाला मुद्दा फिर से आएगा और भाजपा की सरकार बनेगी? नहीं, वो तो राम मंदिर बनना ही बनना है, लेकिन घेरने वाले लोग घेरेंगे, लेकिन आएगी बीजेपी ही।
आएगी बीजेपी। भैया आप क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या लगता है गोरखपुर में किसकी सरकार इस बार आनी चाहिए, कौन सांसद बनना चाहिए, और केंद्र में हमारे सबसे इम्पोर्टेंट केंद्र में कौन आना चाहिए? क्योंकि आपको पता है कि देश का माहौल कहीं ना कहीं एक इस समय हम जिस कोविड से निकले हैं, एक बेरोजगारी की तरफ, लोग अनएम्प्लॉयड भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सी कंपनियों ने अनएम्प्लॉयड के लोगों को निकाला भी है। तो क्या लगता है कि ऐसा कौन सा फैक्टर रहेगा जो इस बार भाजपा को सही मौका देगा, या महागठबंधन को इस बार लाने की कोशिश की जाएगी? केंद्र में तो मोदी ही रहेंगे। बेरोजगारी भले या लेकिन वो चलेगा, ये लोग चुनेंगे हिंदुत्व के पक्ष में। मतलब हिंदुत्व मुद्दा रहेगा, यानी हिंदू मुस्लिम को फैक्टर बना, क्योंकि अब वही है जो अभी तक देश को। आप क्या सोचते हैं, आप युवा हैं, आप इस समय यंग काम कर रहे हैं, जोश है आपके अंदर, तो क्या लगता है कि हमें किसी इंसान, युवा इंसान को नहीं मौका देना चाहिए प्रधानमंत्री के लिए? क्योंकि राहुल गांधी भी तो भारत जोड़ो आंदोलन कर रहे हैं, वो भी तो कई दिनों से पैदल चल रहे हैं, कन्याकुमारी से लेकर काश्मीर तक की यात्रा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? कर रहे हैं, लेकिन वो विपक्ष में बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक, अच्छा, विपक्ष बहुत अच्छा रोल निभाते हैं। हाँ, विपक्ष में। अच्छा, वो विपक्ष का ही रोल निभाते हैं। और पहली बात है कि वो हिंदुत्व के बारे में सोचता है, यानी घूम फिर के वोटरों के मन में बस एक ही चीज चल रही है, हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व। यानी जो हिंदुत्व की बात करेगा इस बार वही भारत पे राज करेगा। चाचा बहुत देर से हमें देख रहे थे, इनसे भी बात करते। क्या नाम है चाचा आपका? शिव प्रकाश तिवारी। अरे क्या लगता है इस बार देश में प्रधानमंत्री का जो 2024 में चुनाव होने हैं, क्या लगता है कि इस बार किसको प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार के रूप में आप देखना चाहते हैं? देखिए, राज्य सरकारों में चाहे जो परिवर्तन हो, लेकिन केंद्र सरकार में हम तो ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित ही अच्छा काम हो रहा है और चौतरफा जो है भारत देश की उन्नति हो रही है। यह निसंदेह ही बढ़िया काम हो रहा है। पूरी उन्नति तो अडानी अंबानी की भी हो रही है। अभी आपने सुना होगा अंबानी ने अपने एक रिलायंस कैपिटल को बेचा है और उनके समधी ने खरीद लिया, जिसमें भारत सरकार को खुद उनके जो निजी बैंक है उनको कम से कम 1500 करोड़ रुपए का चूना लग गया है। तो क्या ऐसे ही बढ़ेगा देश बढ़ेगा, या फिर वो कर्ज हम लोग भरना है, या कैसे क्या होगा? देखिए, ग्लोबल मानचित्र पे निश्चित ही भारतवर्ष का नाम जो है वो रोशन हो रहा है। और जहां तक इन मुद्दों की बात है, कहीं न कहीं इसमें केंद्र सरकार की कुछ खामियां जरूर हैं कि ये मुद्दे उभर के आ रहे हैं। इस पर निश्चित ही उनको काम करना चाहिए ताकि ये चीजें, जो दोषी हैं, जो गुनाहगार हैं, उनको कटघरे में रखा जाए और जो इकोनॉमिक हैरेसमेंट देश का हो रहा है वो न हो। राहुल गांधी विपक्ष में हैं, वो हमेशा से आरोप लगाते हैं भाजपा के ऊपर, प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर, कि जो अडानी हैं, अंबानी हैं, वो पक्के मित्र हैं मोदी जी के, इसलिए वो कुछ नहीं कह रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि क्या यही फैक्टर है या फिर कुछ और भी फैक्टर हैं? देखिए, हमारे देश का एक पैटर्न रहा है कि जो विरोध में है वो विरोध करे, लेकिन विरोधी जो है सक्रिय विरोध होने से जो काम भी अच्छा होता है। तो जो चीज हम कहीं न कहीं राहुल गांधी में देखने को नहीं मिलता है, वह एक सामान्य तौर पर एक क्या कहें, राहुल गांधी हाँ। अब एक लड़का मिला अभी तक, अभी सपोर्ट में एक लड़का तो खड़ा हुआ। हाँ भाई, राहुल गांधी, मैं समझ गया भाई कि वो कन्याकुमारी से लेकर काश्मीर तक की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, यानी मजा आ रहा है आपको। हाँ। तो इस बार क्यों आप सोच रहे हैं राहुल गांधी को? क्योंकि देखो, सारे तुम्हारे दोस्त जो है वो नरेंद्र मोदी को पसंद कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी एक अलग फैक्टर हो गए। क्यों सोच रहे हो यार? हमें नरेंद्र मोदी पसंद नहीं है। नरेंद्र मोदी पसंद नहीं है? मरवाते तो नहीं है क्लास में? मरवाने का बात नहीं है, नहीं, सर मारते होंगे नरेंद्र मोदी के बारे में बात। ऐसा बात नहीं है। उनका जो पहले ऐसे था कि अब जो काम करे वो थोड़ा अच्छा से नहीं करे हैं। अच्छा, पहले ऐसा था ना, अभी जो काम करे, हम नरेंद्र मोदी पसंद नहीं है, इसीलिए हम राहुल गांधी को बोले। राहुल गांधी हमें पसंद है। हर आदमी की अपनी अपनी चॉइस होती है, उस हिसाब से बाबू को राहुल गांधी को। बहुत अच्छा बाबू, और भी लोग हैं, और भी लड़कियां हैं। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मैं तुम्हें कौन पसंद है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी पसंद है, लेकिन क्यों? मतलब जो उनका मतलब व्यवस्था है सब बढ़िया है। क्या आपको अच्छा लग रहा है? जो मतलब वो कर रहे हैं देश के लिए, वो बढ़िया है। अब आगे प्रेजेंट में वो क्या करे हमको नहीं पता। अच्छा, शिक्षा व्यवस्था में भी एक छोटा सा बदलाव उन्होंने लाया है, शायद सिलेबस को लेके बदलाव हुआ है कुछ। तो क्या लग रहा है इस बार जो सिलेबस को लेके बदलाव हुआ, वो उसमें आप लोग को कहीं ना कहीं टीचिंग लाइन में या जो एजुकेशन लाइन में, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट मिली है या नहीं मिली?
मिली तो है, लेकिन आगे चल कर मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये हमको नहीं पता। आगे चल के फिर मिलेगा तो फिर बढ़िया लगेगा, बेहतर लगेगा, और नहीं मिले तो यार जो सुविधाएं अभी हैं वो आगे चल के रहेंगी तो अच्छा रहेगा। और भी लोग हैं यार, भाग रहे हो बच्चे, तो इतना डरते क्यों है बच्चे? जो मन के सच्चे बच्चों के मन में जो है वही सब कुछ है। तो एक बार सारे बच्चे, अच्छा सारे बच्चे इधर उधर चले जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ जहाँ भी माइक जाने की कोशिश कर रहा है ना, बच्चे सोच रहे हैं वहां से निकल रहे हैं आगे, कहीं ऐसा न पूछ दे कि सर मारते तो नहीं है। सर मारते भी है क्या? मैम मारती है क्लास में? नहीं मारते हैं। क्यों? आप होमवर्क करके आती हैं? हाँ, सारा कर आते हैं, इसलिए नहीं मारती हैं? नहीं। अच्छा आपको कौन पसंद है मतलब मुख्यमंत्री में या प्रधानमंत्री का चुनाव होने वाला है 2024 में, तो आपको प्रधानमंत्री पद पे कौन देखने को मिलना चाहिए, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे अच्छा महिलाओं को भी तो एक दर्जा देना चाहिए, हो सकता है कोई महिला उस कैंडिडेट बने। क्या महिलाओं को भी प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? क्योंकि महिलाओं का भी तो यह देश है। होता है, लेकिन उन लोग के उसमें जो होना चाहिए, जो काबिलियत होना चाहिए वो होगा तो हो जाएगा। काबिलियत होना चाहिए यानी सब कुछ, मतलब उस लायक होना चाहिए। हाँ, उस लायक होना चाहिए तो महिलाएं भी बनेंगी। एक्चुअली इंस्टा पे जो वायरल होता है महिलाओं को लेके, वुमेन्स वाला, वो सच्चे होते हैं, बच्चे ही तो सारा जवाब देते हैं। तो बच्चे ही बताएंगे। बच्चे तुम बताओ क्या नाम है? अनुराग यादव। अनुराग यादव, तो मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश यादव? हाँ जी, अखिलेश यादव जी, एकदम हाँ? एकदम। लेकिन अभी तो बाबा जी हैं। वो तो है, तो आगे आना। टाइट व्यवस्था है, हाई स्कूल में जाने वाले हो? हाँ। टाइट व्यवस्था है, कैसे काम चलेगा फिर? अखिलेश यादव इसीलिए क्या? अखिलेश यादव हो या योगी आदित्यनाथ हो, हम तो मेहनत करते कोई सरकार हो, और हम लोग तो मेहनत करते तो फर्स्ट आना ही है। फर्स्ट आना ही है। लेकिन आपने जिस जोश से कहा कि यादव, अखिलेश यादव, तो किस बेस पे आपने बोला है? क्या हमेशा से आप शिक्षा ले रहे हैं, आप एजुकेट हो रहे हैं, तो क्या जाति समीकरण से ऊपर उठ के बात कर रहे हैं या फिर जातीय समीकरण में बात कर रहे हैं कि हमारे जात के हैं तो अखिलेश यादव? नहीं, जात के है उसके लिए हम बात नहीं कर रहे हैं उनकी तरफ से। जात के है उसके लिए बात करना तो ये गलत है। तो युवा की सोच की है। यस। बस 2 ही साल तो योगी आदित्यनाथ बड़े हैं उनसे, तो वो भी तो युवा हैं। अखिलेश यादव से सिर्फ 2 साल बड़े हैं योगी जी, तो वो तो बाबा हैं। हाँ? वो तो बाबा हैं और अखिलेश यादव जवान है। वो बात नहीं है। बात वो नहीं है। जैसे कि आने वाले समय में, जैसे कि आते आते वो भी आ जाएंगे मुख्यमंत्री पद पे। मतलब आने वाले समय में जिस स्पीड से चल रहा है उस स्पीड से अगला मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होंगे। हाँ। लेकिन चाचा के घर में लड़ाई चल रही है, सब इकट्ठे हो गए। देखो भाई बता दिया, सब अकेले हो गए। कौन कौन अकेले हो गया? मैनपुरी में, यानी मैनपुरी का जो रिजल्ट है ना भाई, उससे प्रभावित है। बहुत खुश है। भाभी जीत गई, इसलिए बहुत खुश है। तो क्या रिकॉर्ड तोड़ देंगे हम लोग नेताजी का। लेकिन रामपुर में तो फिर हार गए ना। अरे हारे कोई बात नहीं, मैनपुरी में सीट आ गए हम लोग का। आजम खान की जो विरासत थी, जो सीट रामपुर की, वो तो हार गए। हाँ तो हार गए, मान बाहर गए, पर हमारे देखिए भाभी जीत गई है। इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड है 1,82,000 वोट पे जीती हूँ। तो मैनपुरी तो उन्हीं का इलाका है, वो अपने गढ़ में थे, उनकी ही सीट थी, तो हो सकता है कि मुलायम जी के जो देहांत के बाद संपैथी वोट पड़ा हो। आने वाला समय, हाँ ये भी सही है। देखिए आने वाला समय में सबसे बढ़िया सरकार आएगी, हम लोग की आएगी, सपा सरकार आएगी, वो सपोर्ट कीजिए पूरा बढ़िया। सपा सरकार आएगी, हल्ला बोलेंगे इस बार फिर से। चौराहों पे तांडव वाला सीन तो नहीं होगा फिर? देखिए यहाँ पर देखिए सड़क पे सब उजाड़ दिए ना। क्या उजाड़ दिए? दुकान सब उजड़ गई, दुकानें उजड़ गई, बेरोजगारी हट गई। कुछ लोग बेचारे दान चीट लगाते थे, दुकान लगाते थे, ठेला लगाते थे, पेड़ के लिए लगाते थे। नगर निगम में उस पे एक मैनिफेस्टो तो जारी कर दिया ना, रेशन से रहिए तो आप रहिए, तो हट कहाँ गए? वो सब कहाँ जाएंगे? वो सब जाएंगे कहाँ? नियम से रहे ना फिर। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आप नियम से न रहे। सड़क भी बेचारे वहाँ से भी हट गए। नियम से रहिए, नगर निगम से बात करिए, उनके टोकन लीजिए। सड़क चौड़ा करने से होगा? नौकरी भी दीजिए। नौकरी नहीं है। नौकरी कहाँ है? कौन पाया? क्या 5 साल में कौन नौकरी पा गया बताइए? कोई नौकरी पाया है? 4-5 साल में नौकरी नहीं। कोई नहीं। यानी एक युवा अभी को इतनी देर में मैं घूमते हुए, अभी क्या नाम है भाई अपना बदनाम? आकाश यादव। नाम मेरा वाला ही है, ठीक है, नाम मेरा वाला ही है। लेकिन अभी को जाकर एक लड़का मिलता है आकाश, जो बताता है कि अनएम्प्लॉयड बहुत तेजी से, बेरोजगारी के मुद्दे पे, यानी इस बार
घमासान होगी जो केंद्र सरकार है उस पे भी, और जो अगर राज्य सरकार आएगी चुनाव उस पे भी। बिल्कुल होगी, एकदम होगी। और नतीजा देखिएगा आप, सबसे सामने होगा। यानी इस बार जो नरेंद्र मोदी दावा ठोक रहे हैं कि इस बार फिर से मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, वो दावा बस रहेगा। दावा रहेगा, वो सब चलेंगे इस बार गए, उनकी सरकार नहीं आएगी। पक्का इस बार नहीं आएगी सरकार, पक्का। हाँ ये पक्का है, डन करवा रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी लिख के देते हैं, आप डन कर रहे हैं। हाँ उनका वो सही है, अरविंद केजरीवाल बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। लेकिन इस बार गुजरात में चुनाव हार गया, हिमाचल में तो मतलब बढ़े ही नहीं। हाँ तो अब देखिए धीरे धीरे निकाय चुनाव में जो वहाँ पे दिल्ली में एमसीडी का चुनाव है उसमें उन्होंने बम्पर जीत हासिल की है। बिल्कुल की यहाँ देखिए, अब देखिए रिकॉर्ड टूट रहा है, सब रिकॉर्ड टूट रहा है। दिनेश लाल यादव भी तो यादव हैं, लेकिन का नाम मत लीजिए हमारे। नहीं सांसद हैं इस समय। आप सांसद होंगे, मेरे लिए नहीं सांसद है। अच्छा वो सांसद नहीं है, लेकिन जिस जगह पे आप खड़े हैं वहाँ उन्होंने कहा था कि हम सांसद होते ही आई रेजिमेंट हक हमारा होता ना, कहाँ गए? अब बात ही नहीं करते हैं, उसका करना चाहिए ना। जो बीजेपी के ढेर जा रहा है सब भुला जा रहे हैं। यानी कहने का मतलब भैया का बहुत साफ है कि आप दागेदार रहिए और जब बीजेपी में जाएंगे तो आप सात छवि की बन जाएंगे। सर से बात करते हैं। सर आप बताइए, क्योंकि आप स्कूल के सर भी हैं, तो आप क्या लगता है कि युवाओं में जो बेरोजगारी है, क्या उस मुद्दे पे भी चुनाव लड़ा जाएगा, या इस बार किस तरह का चुनाव लड़ा जाएगा? सुरक्षा को लेकर भी बताइए, क्योंकि आपके स्कूल में बच्चियां भी हैं, तो महिला सुरक्षा को लेकर भी भाजपा सरकार दावा करती है कि हमारे राज्य में जो हमारा क्षेत्र है, हमारा जो जहां भी सरकारें हैं उस सरकार में महिला सुरक्षित रहती है। तो आपके यहाँ बच्चियां भी हैं, तो क्या लगता है कि मतलब किस तरह का सुरक्षा के मामले में भाजपा सरकार मुझे लगता है कि काफी हद तक बेहतर है, और भाजपा सरकार की मैं इसके लिए तारीफ करता हूं। लेकिन अभी के समय की मैं बात करूं कि अगर शिक्षा के माहौल में या फिर अगर वैकेंसी के मामले में, बेरोजगारी के मामले में, तो सबसे गिरी हुई सरकार अगर कोई है तो भाजपा की सरकार है। मैं खुद 2017 बैच का डीएलएड का छात्र हूं। 2019 में मैं टेट परीक्षा क्वालिफाई करके मैं बैठा हुआ हूं। आप खुद सोच के बताइए कि 4 साल से विद्यार्थी वहां से निकल रहे हैं जिनको वैकेंसी नहीं मिल रही है। आपके विगत जो शिक्षा मंत्री रहे उन्होंने दावा किया कि चुनाव के जीतने के बाद मैं भर्ती लेके आ रहा हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं 90 दिनों के अंदर भर्ती लेके आऊंगा। आप जाके सवाल करिए, आपके जैसे रिपोर्टरों की वजह से देश आगे जाएगा। अगर आप जाके ये सवाल उनसे पूछते हैं कि आपने कहा और ये दिया नहीं, आखिर क्यों नहीं दिया, इसका जवाब हम जैसे बेरोजगार लोग खोज रहे हैं। हम लोग इसकी मांग कर रहे हैं कि आखिर कहते हैं तो उस बात करते क्यों नहीं है। मोदी जी को सरकार बनाने, अगर कोई बनाया उनकी सरकार को, तो वो युवा थे, और आज के समय में कोई एक ऐसा युवा कह नहीं सकता है कि मैं उनसे खुश हूं। कोई युवा नहीं कह सकता है। आप प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो प्राइवेट सेक्टर में जाके देखिए क्या हाल है। आप सरकारी में जाके देखिए भर्तियां नहीं हो रही हैं। शिक्षा मंत्री आगे कहता है कि मैं भर्ती कर रहा हूँ, अगले महीने ला रहा हूँ 17,000, और आज तक भर्ती नहीं, आज 6 महीने हो गए। मंत्रियों का एक मुद्दा हमेशा से उठ रहा है, जो युवा हैं अक्सर पेपर देने जाते हैं और 20 पेपर में मालूम चलता है कि पेपर लीक हो गया और पेपर बाद में होगा। तो क्या इस मुद्दे को भी आप कहीं ना कहीं युवा घेरेंगे, या फिर उस मुद्दे पे भी कहीं ना कहीं वोट पे प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अगर आप वोटर परसेंटेज देखेंगे कि कैसे उन लोगों का गिर रहा है, दर्जा पहले जैसे था वैसा नहीं है। लोगों के समझ में ये बातें धीरे धीरे आ रही हैं। आप जाके देखिए, बाकी आप जाके देखिए जिनके रैलियों में लोग नहीं हुआ करते थे कांग्रेस के, आप जाके देखिए भारत जोड़ो यात्रा में लोगों की संख्या क्या है। वहाँ के युवा बताएंगे एक दिन भारत ये फिर से जागेगा। आप ये जान के रखिएगा कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति ज्यादा दिन तक नहीं रहती है। इसका समाप्त जिस दिन हो जाएगा, जिस दिन लोगों की आंखें खुल जाएंगी, उस दिन समझ में आ जाएगा कि क्या हिंदू मुस्लिम करने से देश नहीं चलेगा। सर, यहाँ भारत का मतलब है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मिलकर रहना है, तभी भाईचारा रहेगा, तभी भाई भाई कहलाएंगे। ये ऐसी सरकारें नहीं चाहिए हमें जो केवल हिंदू मुस्लिम करें। और मैं आपको भी ये चीजें आपको अंदर से पता होंगी कि मैं एक हिंदू हूँ, फिर भी मैं कहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए देश में, क्योंकि ये मेरे पूर्वज जो थे 60 सालों में आज तक उनको हिंदू मुस्लिम से खतरा नहीं हुआ, और ये 15 साल से आए हैं भाजपा वाले और बता रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। कहाँ हिंदू खतरे में है? मेरा दादा मेरा बाप खतरे में नहीं था, इनके कहने से मैं खतरे में आ जाऊंगा? ये भाजपा वाले लोगों के दिमाग में निगेटिव चीजें डालते हैं। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, आप इनके साथ मत रहिए, उनके साथ मत रहिए, लोगों को बांट रहे हैं। ये आपको सोचना चाहिए। जाके आप देखिए, लोगों को मन में भेद है, लोगों को पता नहीं चलता है इन चीजों का। अंदर जहर डाल रहे हैं ये, जिसको स्लो पॉइजन कहा जाता है। आपको और हमको समझना पड़ेगा ये चीज। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता है सर। अभी कल को आप रोड पे गिरे होंगे, आप यहाँ का मुस्लिम मदद करेगा, आप पूछने नहीं जाएंगे आप किस धर्म के हैं।
लोगों को ये समझ में नहीं आती है। उनको लगता है हम बुरे हैं, आपको लगेगा अच्छे हैं। ये गलत संदेश दे रहे हैं लोगों को। एक आपको बता दूं कि अगस्त शैक्षिक थी। अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ 24।